हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस chapter number 15. So today I will start a new chapter, that is chapter number 15, and the name of the chapter is air around us. So इस टॉपिक में जो मैं पहला आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, that is what is air. एयर क्या होता है? एज वी नो दैट जो एयर होता है, जो हवा, वो क्या होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डस्ट पार्टिकल एंड मेनी अदर गैसेस। ठीक है ना। एयर क्या होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, या बहुत सारे जो धूल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सबका मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। जैसे कि वी ह्यूमन बींग, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एज वी नो दैट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट एयर, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना एयर का अपना जीवन सरवाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट अबाउट एयर इज दैट एयर इज अ मैटर एंड इट हैज अ मास एंड वॉल्यूम। एयर क्या है, एक मैटर है जिसका अपना खुद का एक मास है और वॉल्यूम है। मास मतलब क्या, वजन। ठीक है ना। एंड द फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको एयर में बताऊंगी, दैट इज इन वैक्यूम देयर इज नो एयर प्रेजेंट ओवर देयर। वैक्यूम मतलब क्या होता है, खाली जगह। जैसे खाली कोई कंटेनर लेते हो, उसमें क्या होता है, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। सो जो सेकेंड टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। मतलब एयर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आई विल टेल यू दैट एयर हैज अ मास, एयर कैन कॉम्प्रेस, एयर इज इनविजिबल, है ना। सो एयर ऑक्युपाई स्पेस, दिस आर ऑल द प्रॉपर्टीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सो थर्ड टॉपिक आई विल टीच यू, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। दैट मीन्स, जैसे कि मैंने बताया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। सो एयर इज अ कंपोजिशन, मतलब एयर के अंदर क्या क्या आता है। जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक एंड आर्गन्स एंड मेनी अदर गैसेस। उसको सब मिलके ही तब क्या है, कंपोजिशन तुम्हारा बनता है। ठीक है। जैसे मैंने जब पढ़ाया है उसमें मैंने आप लोगों को डिवाइडेशन की रूल पे भी बताया है। ठीक है। सो जो नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टेंट पे पाया जाता है, दैट इज 78%। ओके। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 21%। एंड बाकी जो अदर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अदर डस्ट पार्टिकल, दैट इज 1%। ठीक है। एंड जो फिफ्थ टॉपिक में पढ़ाऊंगी, दैट इज नाइट्रोजन क्या होता है। तो मैं उसमें बताऊंगी कि नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, इट इज 78% होते हैं। 4/5% जो होते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, दैट इज नाइट्रोजन। एंड द सेकेंड टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक मैं इस वीडियो को पढ़ाऊंगी, दैट इज ऑक्सीजन क्या होता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एयर। Topics. So, the topics to be covered in this chapter is given below. जो जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो दिया हुआ है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज एयर, सेकेंड टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ एयर, थर्ड टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एयर, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। ठीक है। सो and the next topic is how does oxygen become available to animal and plants living in soil and water. And the last topic of this chapter, that is uses of air. So चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक और देखते हैं, that is air. So air क्या होता है। Before starting this chapter, before starting this topic actually, as we know that air is everywhere around us, है ना। हम जानते हैं कि एयर हमारे सराउंडिंग में आसपास हर जगह रहता है। लाइक यू कैन से वी ब्रीद इन एयर, थिंग्स आर मूविंग इन द एयर, लाइक थिंग्स आर फ्लाइंग इन द एयर। एक्चुअली हमारा जो बाल हवा में हिलता है, दैट इज क्यों, एयर की वजह से। या कभी कभी हम लोग फैन ऑन कर देते हैं तो हवा की वजह से हमारे कॉपीज के पेजेस जो होते हैं वो मूव करने लगती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर। बैलून एयर पे ऊपर घूमता है। सो सब क्यों है, एयर है, क्योंकि एयर हमारे सराउंडिंग में आसपास रहता है। तो ये हम लोगों को क्या दिखाता है, दिस दैट ऑल शोज दैट एयर इज अराउंड अस, एयर हमारे आसपास है। ठीक है। एंड दैट द फ्लो ऑफ एयर जो होता है वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है, और जो फ्लो ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। एयर क्या है, एक मिक्सचर है, किसका, गैसेस का एंड डस्ट पार्टिकल का। ठीक है। इट इज अ गैस इन विच लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड लीव। एयर एक ऐसा गैस है जो लिविंग थिंग जो है हम लोग
ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं रिस्पिरेशन की मदद में, और हम लोग जीते हैं, ठीक है। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर, दैट मीन्स कि कोई भी लिविंग थिंग बिना एयर का सर्वाइव नहीं कर सकेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये क्या है, एक तरह का कॉम्पोजिशन ऑफ एयर ही है, तो हम लोग बिना तो उसके सर्वाइव कर नहीं सकेंगे, है ना। एयर इज अ मैटर, इट हैज अ मास एंड वॉल्यूम। एयर एक ऐसा मैटर है जिसमें क्या होता है, मास भी होता है एंड क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है। इन अ वैक्यूम देयर इज नो एयर प्रेजेंट ओवर देयर। कोई वैक्यूम मतलब कोई खाली जगह पे कोई भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो नाउ विल सी दैट द नेक्स्ट इज गिवन दैट दो we can't see air but we can feel it present when it start moving। हम लोग एयर को देख नहीं सकते बट हम लोग उसको फील कर सकते हैं जब वो हमारे आसपास होता है। जब अब हम लोग कभी बाहर जाते हैं, हवा चलती है, हमारे बाल मूव करता है, हमारे शरीर में ठंडा लगता है, हवा फील होता है, तो हम लोग उसको टच नहीं कर सकते ना देख सकते, बस हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, दैट इज एयर। और जो मूविंग एयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग मतलब हम लोग कैसे समझेंगे कि एयर हमारे आसपास है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो घर में, लाइक टू प्रूव दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आप लोग क्या करो, एक पेपर का फैन बनाओ, जैसे कि ऐसा एक पेपर, यू जस्ट गाइज हैव टू टेक अ पेपर फैन, ठीक है। उसको एक स्टिक ले लो, उसके चारों तरफ इस तरीके से आप पेपर फैन बना लो, है ना। एंड आफ्टर दैट उसको क्या करो, आप लोग सारे डायरेक्शन में मूव करो, लाइक फ्रॉम आप लोग के घर पे सारे कॉर्नर पे, फ्रॉम द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि जिन जिन डायरेक्शन में आप रखोगे सारे डायरेक्शन में दैट फैन, पेपर फैन विल मूव, सारे डायरेक्शन में जो है मूव करेगा। तो ये क्या दिखाता है, ये शो करता है दैट कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर ये सारे डायरेक्शन में फैन जो है क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये एक्टिविटी से आप समझ सकते हो कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है। आप लोगों ने विंड मिल का नाम सुना होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री में इस तरीके से एक विंड मिल होता है ना, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर की क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एयर इज कलर। पहली प्रॉपर्टी होती है एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस इन अ गैसियस स्टेज। एयर जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई ऑर्डर भी नहीं होता है गैसियस स्टेज में, ठीक है। एयर हैज अ मास, बट एयर का कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है। इट ऑक्यूपाई स्पेस, एयर कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। डिजोल्व इन अ वाटर, एयर जो है वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है। इट कैन कॉम्प्रेस्ड, आप एयर को कॉम्प्रेस्ड भी कर सकते हो। और एयर इज इनविजिबल, ये हम लोगों को दिखता नहीं है। सो दिस आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर as it is given here, ठीक है। So now we'll see the next topic, that is the main topic of this chapter, that is composition of air, ठीक है। एयर का कंपोजिशन पढ़ेंगे। So it is given that air is a mixture of many gases। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एयर जो है बहुत सारे several mixture types of gases का एक मिक्सचर है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। एयर जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस का एक मिक्सचर है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ, छोटी अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ गैसेस भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम डस्ट पार्टिकल में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एयर, और कुछ डस्ट पार्टिकल की मात्रा भी एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन गैस। अगर आप रेशियो परसेंटेज की बात करोगे तो जो मेजर कंपोनेंट होता है एयर का दैट इज नाइट्रोजन होता है। वो कितना होता है, 4/5, ठीक है। मतलब कि 1/5 बाकी गैस होते हैं और 4/5 क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। So it is given that the second major component of air is oxygen gas, और आफ्टर नाइट्रोजन उसके बाद एयर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। दैट इज 1/5 ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, और जो रेस्ट बचता है 1/5 वो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉन्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेज एंड सम डस्ट पार्टिकल में ऑल्सो प्रेजेंट इट। और वो क्या होता है फिर, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, गैसेज और डस्ट पार्टिकल भी उसमें होता है,
ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में परसेंटेज की क्लैरिफाई करती हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। ठीक है। सो द कंपोजिशन ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है। सो जैसे कि नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एयर में, तो वो कितना होता है 78%। ऑक्सीजन 21%। एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस लाइक आर्गोन, नियोन एंड डस्ट पार्टिकल, ये कितने मात्रा में प्रेजेंट होता है 1%। ठीक है। सो आज जो है ये मैंने आपको लोगों को कंपोजिशन ऑफ एयर को परसेंटेज के हिसाब से बताया है। आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि नाइट्रोजन कितने होते हैं 78%, ऑक्सीजन इज 21%। ठीक है। एंड द रेस्ट 1% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस एंड ऑल्सो डस्ट पार्टिकल। ठीक है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। चलो फिर हम लोग आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। नाइट्रोजन एक कलरलेस मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस गैस है। ठीक है। नाइट्रोजन गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। इट्स नॉट एसेंशियल एक्चुअली, आई एम सॉरी। नाइट्रोजन गैस जो है एसेंशियल नहीं है हमारे ब्रीदिंग के लिए। ठीक है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। इसका मतलब वो वाटर में इजिली घुल जाता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर देयर ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन। ठीक है। नाइट्रोजन इज नीडेड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन। नाइट्रोजन जो होता है वो इस प्लांट को जरूरी होता है क्यों? प्रोटीन बनाने के लिए, अपने लिए। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है, अगर सपोज करो व्हेन यू लाइट अप अ कैंडल और फिर अचानक आप उसको कैंडल को बुझा दोगे तो आप लोगों को एक गैस दिखेगा जब आप लोग कैंडल को फू करोगे। ठीक है। तो आप लोगों को दिखेगा कि कुछ एयर टाइप का आप लोगों को दिखेगा। क्या होता है ना वो, दिस शोज दैट लाइक द एयर इज प्रेजेंट एंड हैविंग अ गैस विच डोंट अलाउ बर्निंग। और वो कौन सा गैस होता है? दैट गैस इज नाइट्रोजन। ठीक है। सो नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑक्सीजन एक कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होता है जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में। एंड इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वी कैन लीव फॉर सेवरल डेज विदाउट फूड एंड वाटर बट वी विल डाई क्विकली विदाउट ऑक्सीजन। हम लोग बिना पानी का हम लोग बिना खाने का रह सकते हैं बट बिना ऑक्सीजन का हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, विल डाई। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल। फ्यूल को बर्निंग के लिए मतलब कि अगर हम लोग कोई चीज बर्न करते हैं, कोई चीज जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर उस जगह ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो फिर बर्न नहीं जल पाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताती हूँ। ठीक है। आप लोग घर पे कर सकते हो इजीली और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं एयर में। आप लोग को एक ग्लास टम्बलर लेना। ठीक है। और क्या करना? ग्लास टम्बलर लेना, उसके अंदर एक आप लोग कैंडल रखना और कैंडल को आप लोग फिर क्या करना? जला देना। ठीक है। और टम्बलर को ऊपर से ओपन रखना, उसके बाद उसको कवर कर देना ऊपर से। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि कैंडल धीरे धीरे अपने आप वो कैंडल जो हो जाएगा स्टॉप बर्निंग, वो जलना बंद हो जाएगा। क्यों? जब आप लोगों ने उसको इन्वर्टेड जो उसके ऊपर कवर लगाया उसके वजह से उसके बाद क्या हुआ? कैंडल जलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट थे एयर में वो सारा यूज में आ गया। अब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो बंद हो गया जलना। सो दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज present in air and air is essential for the combustion and for burning of something। ठीक है। तो इसके लिए एयर का ऑक्सीजन गैस का जरूरी है, तभी वो जल पाएगा। ठीक है। सो दिस शोज दैट ऑक्सीजन का एयर में बर्निंग के लिए जरूरी है। ठीक है।